मैटर अराउंड अस और प्योर और इम्प्योर। इसमें लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने, कुछ चीज़ें बेसिक डिस्कस किया था, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फिर आपका मिक्सचर का डिस्कस है। इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में डिस्कस क्या करना है, हमारे आसपास जितने भी मेटल्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेनली क्या होती है, या तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या फिर वो इम्प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है कौन सी चीज़ें प्योर है और कौन सी चीज़ें आपकी इम्प्योर है। तो प्योर सब्सटेंस को मेनली हमें प्योर सब्सटेंस होते क्या है, जिनमें सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट हो, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, प्योर सब्सटेंस। दैट इज जो भी नेचर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, O2 है, अब नेचर में इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, मीन्स ऑक्सीजन क्या माना जाएगा, प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के केस में इसमें भी क्या होगा, एक ही टाइप के पार्टिकल से बनना है, दैट इज नाइट्रोजन। तो इसलिए ये भी इसको हम क्या मानेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में, एक तो आपका बना एलिमेंट, दूसरा आपका बना कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन्हें हम डिफाइन करें। दूसरी चीज, एक और चीज हम कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हमेशा होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये आगे डिस्कस करूंगा, तो मिक्सचर में जब आएगा तो मिक्सचर में डिस्कस करूंगा होमोजीनियस क्या होता है। एलिमेंट्स किसे हम कहते हैं, जिन्हें हम दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते, दैट मींस ब्रेक नहीं कर सकते। अब जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को हम स्प्लिट करके ऐसा तो है नहीं हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमेशा का स्प्लिट भी होगा, O2 तो किस में कन्वर्ट होगा, दोनों ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा। वो ऑक्सीजन के अलग अलग पार्ट्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन में, दैट मीन्स हमेशा वो एलिमेंटिक फॉर्म में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस जिससे बना हुआ है हमेशा उसी फॉर्म में स्प्लिट हो सकता है, उससे ज़्यादा फॉर्म में वो स्प्लिट नहीं होगा। या फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन किस में स्प्लिट होगा, नाइट्रोजन के ही पार्ट्स में सब स्प्लिट होगा, पार्टिकल्स में। तो इन चीज़ों को जो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं हो सकते, उन्हें क्या नाम देंगे, एलिमेंट का फॉर्म। अब बात करें हम नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड के केस में मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एलिमेंट्स क्या होता है आपस में कंबाइन हो जाए। आपस में कंबाइन होने के बाद जो चीज़ें बनेंगी वो आपका क्या बनेगा, कंपाउंड। जैसे एग्जांपल ZnSO4, जिंक सल्फेट की बात करूँ, अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक का एक एटम आया, सल्फर एक लिया गया, ऑक्सीजन के 4 एटम्स आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो इससे क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट। अब ये प्योर इसलिए है कि नेचर में जिंक सल्फेट इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। नेचर में ऐसा नहीं कि जिंक अलग, जिंक का एग्जिस्टेंस अलग है, सल्फर का एग्जिस्टेंस अलग है, ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस अलग है। लेकिन यहाँ हम बात करें जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट हमेशा इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, दैट इज ZnSO4। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम हमेशा प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्लियर है, दैट इज कंपाउंड आपका क्या होगा, ZnSO4। दूसरी बात क्या है, प्योर सब्सटेंस के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल प्रोसेस आपके क्या होते हैं, जैसे इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। क्लियर है, ये सब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब इम्प्योर सब्सटेंस में ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, मिक्सचर आपको आता है। अब मिक्सचर में क्या होता है, जिनमें कई से एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर किसी में प्रेजेंट होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर को डिफाइन किया गया दो पार्ट्स में, एक तो आपको डिफाइन किया गया होमोजीनियस मिक्सचर कहा गया, एक हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था। अब होमो का मतलब यहाँ सेम का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स इस मिक्सचर में जो भी प्रेजेंट होगा उसका वो पूरे सोल्यूशन में हम कहेंगे वो क्या होगा, वैसे यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह उसका जो कंस्टिट्यूएंट होगा या कन्फिग्रेशन होगा या हम कहें कंस्टिट्यूएंट होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमेशा थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगा, हमेशा वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे हम कहें सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं दोनों का मिक्सचर बनाता हूँ तो उस केस में क्या बनेगा, जो भी आपके पास मिक्सचर हो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट आप अलग से पहचान ले रहे और वाटर आप अलग से ढूंढ लेंगे। दोनों का मिक्सचर इस तरीके से कंबाइन हो कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स इनके इंडिविजुअल पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। तो वो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस
मिक्सचर, दैट मीन्स सॉल्ट पूरी कंप्लीटली इसमें मिल चुका होता है वाटर में, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम नाम कर देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर हम कहते हैं टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड जो केमिकली आपस में कंबाइन ना हो। यहाँ पे ध्यान देना है वर्ड का आगे केमिकली कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वो केमिकली कंबाइन नहीं होता, दैट मीन्स हम फिजिकल प्रोसेस से इन्हें अलग कर सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन इनके बीच में नहीं होता। यहाँ मैंने सॉल्ट डाल दिया NaCl हो गया और वाटर डाल दिया, तो यहाँ पे कुछ नया कंपाउंड बन के निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो दैट मीन्स इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। हेटेरोजीनियस मिक्सचर की केस की बात करें तो ये इसमें भी मेनली क्या है, ये भी दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें क्या हेट्रो का मतलब क्या होता है, इसमें कन्फिग्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे हम बात करें चॉक पाउडर का सोल्यूशन, चॉक प्लस वाटर सोल्यूशन, अब इसमें क्या होगा, हम चॉक को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो चॉक एक सस्पेंशन सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। तो जितने भी हम सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके चॉक या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या होगा, चॉक पार्टिकल्स को अगर आप मिलाएंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड दैट मीन्स लटक रहे होंगे, जिससे आप सिंपली बता सकते हैं कि ये चॉक पाउडर है, यहाँ पर वाटर है, दैट मीन्स दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे। यही दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पे पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, देख पाते हैं, इस केस में पार्टिकल को डिस्टिंग्विश यहाँ पर हम कर लेते हैं और इस केस में हम नहीं कर पाते। ये आपका मेनली थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। मेनली इसके बाद जब इसमें और थोड़ा सा जो कंफ्यूजन आएगा वो कंपाउंड के साथ आएगा, वो अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? इसके बाद स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, बात करते हैं मेटल्स के बारे में। तीन चीजें हमारे पास होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपका होता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स को एक और नाम से जानते हैं सेमी मेटल भी हम कह सकते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करें मेटल्स के बारे में। अब जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा या नहीं भी होगा तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो सबसे इधर के एलिमेंट जो S ब्लॉक में एलिमेंट होता है, आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप से रहेगा जिसमें दो ब्लॉक S ब्लॉक होंगे, बीच में आपका D ब्लॉक होगा, फिर यहाँ आपका P ब्लॉक होगा जिसमें 5 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है? तो S ब्लॉक में जो यहाँ पे दो एलिमेंट्स होंगे, दो आपका ग्रुप होगा, एक आपका सोडियम फैमिली होता है और एक आपका पोटेशियम फैमिली, एक और आपका फैमिली होगा। क्लियर है? अब इन दोनों फैमिली के मेंबर्स जितने होते हैं सारे आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स को हम सिंपली पता कैसे लगाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ मेटल्स की, जिनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है या फिर वो मेटलॉइड्स है। सबसे पहले जो सबसे मेन प्रॉपर्टी बात करते हैं, कई सारी हैं, जैसे मेटल होते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। अगर मेटल्स को हम हैमर से क्या करते हैं, बीट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, शीट्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो दैट मीन्स मेटल्स आपके क्या होंगे, मेलेबल। नेक्स्ट आपका मेटल्स का होता है डक्टाइल होता है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि हम इन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज क्या होता है, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं स्ट्रेंथ में, दैट मीन्स मेटल पे स्क्रैच आना ऑलमोस्ट क्या होता है, मेटल्स पे जल्दी स्क्रैच प्रूफ होते हैं मेनली, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस। क्लियर है? नेक्स्ट मेटल में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे जिस चीज को मैं यहाँ से खींचता हूँ तो मेटल यहाँ पे इलोंगेट नहीं होंगे ज़्यादा, मेटल में इलोंगेशन कम आता है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर इसके बाद बात करें हम तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, मेटल को अगर हम किसी हैमर से या किसी चीज़ से हम बीट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो मेन प्रॉपर्टी है और भी कुछ, जैसे मेटल क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्ज को पास करे या फिर हीट को, तो ये लाइट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं और आपके हीट के कंडक्टर्स की अगर हम मेटल्स की बात करते हैं। क्लियर है? ये आपका हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टी हैं। मेटल्स आपके जनरली आपके सिल्वर और ग्रे कलर में मिलते हैं।
मोस्टली इनका कलर सिल्वर और ग्रे होगा। साइज इनका हमेशा क्या होगा, मेटल्स के केस में क्या होता है, वैसे तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, साइज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे मेटल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेन आपका मैनेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सोनोरस, गुड कंडक्टर और इनका कलर है। इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल्स क्या होता है, लस्टरस होते हैं। लस्टरस का मतलब शाइन करते हैं थोड़े, ये भी मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इनकी क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई होने का रीज़न क्या है, मेटल मेनली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, कुछ एक एक्सेप्शन है, मेटल्स आर सॉलिड फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो काफ़ी क्लोज होती है। जब पार्टिकल के बीच की स्पेसिंग क्या होगी, काफ़ी क्लोज होंगी, तो उनके केस में क्या होगा, उनकी डेंसिटी ऑटोमेटिक हाई हो जाए। दैट मीन्स डेंसिटी मेनली क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये चीज़ कुछ प्रॉपर्टी थी आपके मेटल्स की। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।